हाय फ्रेंड, यूट्यूब चैनल नेम जो है सौरभ एकेडमी 7857, इसको सब्सक्राइब, लाइक और अलार्म को ऑन कर दें ताकि कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करे तो आप तक पहुंच सके। ये जो है बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस दूसरा होगा। यूट्यूब चैनल नेम जो है सौरभ एकेडमी। सेट का पहला क्वेश्चन जो है, भारत में रबी के दौरान फसलों के निम्नलिखित समूह में से किसको उगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, गेहूं और चना को उगाया जाता है। रबी फसल जो हो गया गर्मी के समय में। 2 नंबर में, मनुष्य के मस्तिष्क के जिस भाग में स्मृति रहती है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर में, प्रमास्टिक। 3 नंबर में, प्राकृतिक गैस है ना, प्राकृतिक गैस हो गया, गैसों का मिश्रण होता है जिसमें मुख्यतः क्या होता है? तो इसका राइट आंसर मीथेन और उच्चतर हाइड्रोकार्बन होता है। 4 नंबर में, मानव प्रतिरक्षा हीनता विषाणु HIV एक जीवधारी है क्योंकि वह एक कोशिका से दूसरी में जा सकता है। 5 नंबर में, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है। 6 नंबर में, उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किन्हें रोकती है? तो ओजोन परत हमेशा जो रोकती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को। 7 नंबर में, पैराफिन किसका उत्पादन होता है? पैराफिन किसका उत्पादन होता है? तो पैराफिन में जो होता है उत्पादन, ये जो होता है पेट्रोलियम परिशोधक के। 8 नंबर में, कौन से कार्बन की मात्रा सही आरोही क्रम में चुनिए, है ना? तो कच्चा लोहा, ये इसको ढलवा लोहा के नाम से जाना जाता है। 9 नंबर में, मैक संख्या का प्रयोग किसकी चाल से संबंधित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ध्वनि। 10 नंबर में, 10 नंबर में कहता है ना, पश्चिमी घाटों के मालाबार तट पर स्थित माहे निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो माहे जो किसका भाग है? पांडिचेरी का। 11 नंबर में, मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं, कौन सा करता है? तो Q1 एंजाइम करता है। 12 नंबर में, ऐसी स्थिति जिसमें से अस्थिति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो सकती क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या कहलाती है? बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है तो क्या कहलाती है? गतिहीन स्फीति कहलाती है। 13 नंबर में, कौन से नदी जो है लंबाई के सही आरोही क्रम में है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। 14 नंबर में, कर्क रेखा निम्नलिखित किस देशों में गुजरती है? तो कर्क रेखा जो गुजरती है कहाँ कहाँ गुजरती है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भारत और सऊदी अरब में। 15 नंबर में, संघ तथा राज्यों के विशिष्ट वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रपति सिफारिश निम्नलिखित में से कौन देता है? तो राष्ट्रपति का सिफारिश जो देता है वित्त आयोग।
16 नंबर में जल की सतह के ऊपर एक दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी निम्नलिखित में से कौन से एक यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पेरिस्कोप। 17 नंबर में भारत में जब करीब से शिष्टमंडल आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर कौन था? लॉर्ड नील लिथुगो था। 18 नंबर में बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट जो हो जाएगा एल्युमिनियम का। 19 नंबर में है प्रसिद्ध वन मैन कलेक्शन संग्रहालय सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर सालारगंज कहाँ है स्थित जो संग्रहालय है? इसका राइट आंसर हैदराबाद में। 20 नंबर में पुस्तक शशि थारूर किसने लिखा है? शशि ठाकुर ने लिखा है, कौन सा पुस्तक लिखा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इंडिया शास्त्र लिखा है। 21 नंबर में संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को इस प्रकार परिभाषित करता है कि राज्यों का संघ है। 22 नंबर में भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 23 नंबर में प्रसिद्ध पुस्तक जो है देवर फिल्म्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो लिखा गया है सत्यजीत रे के द्वारा। 24 नंबर में सुबैया पिल्लाई ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा एक क्रिकेट से संबंधित है। 25 नंबर में त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए बौद्ध धर्म का। 26 नंबर में भारत में किस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 27 नंबर में भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर भाग 2 में है। 28 नंबर में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या नाम है? जिम कॉर्बेट का पुराना नाम जो है हाईली नेशनल पार्क। 29 नंबर में भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं है क्या चीज़ का? चुनावों में मतदान कराना। 30 नंबर में भारत की सबसे पुरानी तेल शोधशाला कहाँ स्थित है? तो ये आंसर जो हो जाएगा इसका कहाँ है? असम में है। 31 नंबर में सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। 32 नंबर में अमुक्त माल्य किसकी रचना है? अमुक्त माल्य किसकी रचना है? तो यह है किसकी रचना? कृष्ण देव राय की रचना है। 33 नंबर में
वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर कौन था? एसपी सिन्हा था। 34 नंबर आप लोग बताइए, फ्री किक किस खेल से संबंधित है? फ्री किक जो है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किससे है? फुटबॉल से। 35 नंबर में, भारतीय नृत्य एक एकल नृत्य नहीं है। भारतीय नृत्य जो है एकल नृत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कथकली। 36 नंबर में, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो है 29 राज्य है। 37 नंबर में, आईसीसी बैंक पूर्ण रूप से क्या है? तो आईसीसी बैंक जो पूर्ण रूप से इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। 38 नंबर में, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। 39 नंबर में, ट्रैक एंड फील्ड किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एथलेटिक्स से। 40 नंबर में, कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अनुसूची 9 में जोड़ी गई है। 41 नंबर में, रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो है धीरू भाई अंबानी है। 42 नंबर में, विश्व की सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विलियमडन में है। 43 नंबर में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाल मजदूरी अपराध घोषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाल मजदूरी को अपराध घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है अनुच्छेद 24 में कहा गया है। 44 नंबर में, भारत के किस राज्य में वनों में सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मध्य प्रदेश। 45 नंबर में, क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर को कौन है? तो रस्किन ब्रांड है। 46 नंबर में, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो है पुस्तक के लेखक सलमान रशीद है। 47 नंबर में, निम्न में से कौन भारतीय सिनेमा के ब्लैक सिंगर नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो ब्लैक सिंगर नहीं है आशुतोष गोवारिकर। 48 नंबर में, स्वच्छ भारत अभियान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। 49 नंबर में, प्रसिद्ध ऐतिहासिक
फलकनुमा पैलेस स्थित है? कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। 50 नंबर में जो है आरलुंग जो सांगपो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। 51 नंबर में कौन से काव्य संग्रह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है? तो जो लिखा गया है किसके? मधुशाला, जो हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। 52 नंबर में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर था। 53 नंबर में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में BIFR का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकग्निशन होता है। 54 नंबर में लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं प्रत्यक्ष चुनाव से। 55 नंबर में किस प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं? तो प्रथम बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1901 में दिया गया था। 56 नंबर में पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है 1757 में। 57 नंबर में भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो अरावली पर्वत। 58 नंबर एक विधायक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे सकता है। 59 नंबर में एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति। 60 नंबर में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जा गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किसके? संविधान 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 61 नंबर में सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का नहीं होता है। 62 नंबर में एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है तो प्रशासकीय होती है। 63 नंबर में 1 रुपये नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? तो 1 रुपया के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव करता है। 64 नंबर में द्वितीय हरित क्रांति संबंध है होगा तो द्वितीय जो किससे है? तो जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। 65 नंबर में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1965 में किया गया था। 66 नंबर में नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कोचीन में।
67 नंबर में हीरा ग्रेफाइट एक बहुरूपक है, दोनों में ही कार्बन परमाणु, परंतु उसका निर्माण दशाओं के कारण उनके में अत्यंत विभिन्नता है। हीरे की प्राप्ति जो है अति उच्च दाब और उच्च ताप के बाद होती है। 68 नंबर में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो सभी जानते हैं कब हुआ था, 1956 में हुआ था। 69 नंबर में 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो इसका सभी जानते हैं कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था। 70 नंबर में मृदा के 3 प्रमुख सूक्ष्म पोषक कौन सा है? तो सभी जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। 71 नंबर में एतमदुल्ला को मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर नूरजहां ने बनवाया था। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में होता है। 73 नंबर में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है, कौन सा सदस्य अस्थायी नहीं है? तो जर्मनी। 74 नंबर में जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 324। 75 नंबर में गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण से। 76 नंबर में विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो इसका राइट आंसर राजगीर में। अगला क्वेश्चन जो है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है लिच्छवी के द्वारा। आगे नंबर 78 नंबर में है हीरक वाला ईश्वर की आँख और बेली के मन के निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से किस एक के हिस्से हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किसका है? सूर्य ग्रहण का। 79 नंबर में कौन से एक युद्ध मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा द्वितीय मैसूर का युद्ध। 80 नंबर में भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त किससे होती है? तो किससे होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून से। 81 नंबर में हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। जिस भौगोलिक स्थान में यह सभ्यता फैली थी उनमें से कौन कौन से स्थान शामिल है? तो कौन कौन से शामिल है इसमें? पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत का एक भाग, काठियावाड़ और गंगा जमुना दोआब का एक भाग है। 82 नंबर में सैंड्रोकोटस में समुद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? तो सबसे पहले इसको पहचान किया था विलियम जोन्स ने। 83 नंबर में
अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम जो मौर्य सम्राट था बृहद्रथ था। 84 नंबर में ट्यूरिंग मशीन किस रूप में काम करती है? ट्यूरिंग जो मशीन है जो ये काम करती है किस में? एक सैद्धांतिक परिकलन तंत्र जो गणितीय परिकल्पना के लिए एक आदर्श नमूने के रूप में कार्य करती है। 85 नंबर में भौम जल में विद्यमान आर्सेनिक को आंशिक रूप से किसे निष्कासित किया जा सकता है? तो इसको जो है अवक्षेपण या स्कंद विधि द्वारा लोहे के निष्कासन के साथ साथ यदि लोहा भी जल में विद्यमान होता है। 86 नंबर में लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो सभी जानते हैं 1911 में किया गया था। 87 नंबर में जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विस्तृत क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। 88 नंबर में भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किसके समय में? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में बिछाया गया था। 89 नंबर में प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता का संग्राम सेनानी थी? तो आंसर इसका हो जाएगा किसका था? भागलपुर का सेनानी था। 90 नंबर में 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में कैद करके रखा गया था। 90 नंबर में बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था पश्चिमी चंपारण। 92 नंबर में महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन का समर्थन क्यों नहीं किया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्यों नहीं किया? तो महात्मा गांधी अंग्रेज के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। 93 नंबर में जालियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए। 94 नंबर में राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो है पहला भारतीय कौन था? राजा राम मोहन राय। 95 नंबर में जब आपत्ति की घोषणा प्रवर्तक में है तब लोकसभा की अवधि कितनी अवधि से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एक बार में 1 वर्ष के लिए। 96 नंबर में 1857 का विद्रोह लखनऊ में किस के नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ये नाना साहब के 97 नंबर में गांधी जी असहयोग आंदोलन कब प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कब प्रस्तुत किया था? 1920 में किया गया था।
98 नंबर में 1857 विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने सिपाहियों का चयन किया था। तो क्या चयन किया था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, उत्तर के गोरखा, सिख और पंजाबियों में से किया था। 99 नंबर में राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक लागू होता है? तो कौन सा एक लागू होता है? इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों की समाप्ति निवृत्त हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है, वैद्युत बल्ब के तंतु समानता टंगस्टन के बना होता है क्योंकि टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। यूट्यूब चैनल जो नेम है सौरभ एकेडमी 7857, इस चैनल यूट्यूब को गर्दा से गर्दा मचा दो भाई। ये अपना भाई का चैनल है, इसको सब्सक्राइब, लाइक और साथ में ही अलार्म को ऑन कर दे और साथ में ही कमेंट भी करें।